हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शामी मिश्रा में वेलकम है। आज मेरा 10th डे है, जो मेरा 53 डेज टारगेट चल रहा है। तो मैं पढ़ने बैठी हूँ, सुबह के 8 बजे हैं। तो मैं जनरली मॉर्निंग के टाइम अपने नोट्स रिविजन करती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने अपने दिन को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस रिविजन करूँगी और जो सेकेंड हाफ है इसमें लेक्चर से नोट। तो मैं फ़िलहाल अभी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे अभी हाल ही में पता चला कि इस एग्ज़ाम के थ्रू हमें फॉरेंसिक लैब में एंट्री मिली है। तो जनरली आपको किसी भी गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब में एंट्री चाहिए तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू ही एंट्री मिलेगी। आपका कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट जॉब ले लेंगे। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इन एग्ज़ाम्स में फॉरेंसिक से रिलेटेड ना के बराबर ही पूछा जाता है। तो पूछा नहीं जाता स्पेसिफिक फॉरेंसिक का कोई ऐसा सेक्शन नहीं होता। तो आप जैसे सिविल सर्विस में आपको जीएस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब पढ़नी पड़ती है, तो इस एग्ज़ाम में भी पढ़नी पड़ेगी। तो बेसिकली मैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रही हूँ और उसी से रिलेटेड प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे भी थोड़ी दिन पहले ही पता चला है, मैंने फॉर्म भरा है उसका। तो अभी मेरा 2 महीने बाद पेपर ही है। तो मुझे पता है 2 महीने में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे देना है क्योंकि ये मतलब मेरे लिए टोटली अलग एक फील्ड हो जाएगी कि कैसे क्या एग्ज़ाम आता है। तो मुझे ये भी पता चल जाएगा पेपर कैसा होता है, क्या होता है। और मैं अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं दे रही हूँ। आई होप अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे पता तो चल जाएगा कैसा पैटर्न है, मुझे किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं फ़िलहाल अभी अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी। आपको भी अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है। आप टारगेट कैसे कर सकते हैं कि मुझे इतना टॉपिक इतना पूरा दिन में कवर करना है इस सब्जेक्ट का। मेरा ये है कि मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि हाँ, मुझे 3 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 दिन बाकी के सब्जेक्ट पढ़ना है। और मैं फर्स्ट हाफ यही करती हूँ, जितना पढ़ लिया उसके नोट्स रिवाइज करती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। सेकेंड हाफ में मैं अपने लेक्चर्स से रिलेटेड नोट्स बनाती हूँ। लेक्चर्स जैसे मैं कोई लेंथी लेक्चर्स नहीं लेती, 2 महीने ही एग्जाम के लिए। तो मैं जो क्रैश कोर्स वीडियो में वो क्वेश्चन वाइज सीरीज है, तो क्वेश्चंस बता रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा टॉपिक भी वो उसी में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं फ़िलहाल उसी के ही नोट्स बना रही हूँ। जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए कि जब हम हाईलाइट कर लेते हैं तो हमें डायरेक्टली बाद में जब हम उसको फिर से पढ़ते हैं तो हमें नज़र में पड़ते हैं। स्पेशली कोई इम्पोर्टेंट डेट दी है या कोई इम्पोर्टेंट नेम दिया है तो हम उसको बाद में जब नोट्स हम अपने फिर से रिवाइज करते हैं तो हमें ट्रिगर करते हैं और हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो मैंने अपना रिविजन कंप्लीट करके लंच में पकाया गया, इसमें मैंने इडली खाई। मुझे इतनी भूख नहीं हो रही थी इसलिए मैंने पकाया था। फिर मैं अपना दोबारा नोट्स पढ़ने बैठी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में देख के जो नोट्स बनाए थे मैं उसको पढ़ रही थी। तो जो भी आपने लास्ट डे पढ़ा है उसका ज़रूर नोट्स डे पढ़ें, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे छोड़ देंगे तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा और वो वैसा का वैसा ही छूट जाएगा। तो आप कोशिश किया करिए कि जो भी आपने पढ़ा है एक दिन पहले उसको ज़रूर पढ़ें और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करें ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही रह जाएगा। फिर आप उसको कुछ टाइम बाद पढ़ने बैठेंगे तो वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा या आपको दिक्कत होगी, तो फिर आपको उसको डिमोटिवेशन भी हो सकती है। तो इसकी कोशिश करिए कि जो आपने लेक्चर किया उसके नेक्स्ट डे उसको ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आपका टाइम टू टाइम चीज़ें चलती रहें, आपको कुछ भी भूले नहीं, आपके दिमाग में सब कुछ अच्छे से फिट रहे और आपको चीज़ें अच्छे से याद होती रहें ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये टॉपिक मुझे कभी पढ़ा ही नहीं। मैं अपना रिविजन कंप्लीट करके वापस फिर अपना लेक्चर्स कंप्लीट करने बैठी 5:30 तक रहे जब मैं अपना लेक्चर सेकेंड नोट्स बना रही हूँ।
तो ये टाइम स्टार्ट हो गया, 5:30 से मैं लेक्चर देखने जाती हूँ। फिर मम्मी बोलती है मंदिर चलो, तो मंदिर चली। फिर हम थोड़ी देर बैठे तो वहाँ पे सुंदरकांड चल रहा था, तो वहीं पे थोड़ी देर बैठे। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। वापस मैंने फिर लेक्चर्स अपने शुरू किए। तो यहाँ पे मैं लेक्चर्स देख के अपने पूरे क्वेश्चंस लिखती हूँ, पॉज कर करके करती हूँ। जैसे मैं सभी के क्वेश्चंस में पॉज करके ट्राई करती हूँ कभी उससे इफ नहीं बन रहा है या कोई स्टेप में मैं अटक गई हूँ, तब मैं लेक्चर्स देखती हूँ। तो इससे मुझे समझ में आता है कि मुझे कहाँ बन रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा, कौन सा टॉपिक मेरे लिए टफ है, कौन सा टॉपिक मैं कर पाऊंगी। तो ऐसे मैं अपना पूरा लेक्चर्स देख के नोट्स बनाती हूँ। अब मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। बाय।